यार लेजर लाइट के शो में गए हो? अभी मोदी जी भी कहीं गए थे, तो ये जो लेजर लाइट होती है कितनी इंटेंस होती है ना, मतलब बहुत तेज। अगर कहते हैं कि अगर डायरेक्ट आंखों में पड़ जाए तो अपनी रेटिना चली जाएगी। सो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी ही इंटेंसिटी की, और ये इंटेंसिटी अगर समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आगे जाके जब वेव सुपर इंपोज हो रही हैं तो इंटेंसिटी कब बढ़ रही है, कब घट रही है, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा, पढ़ते हैं इस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी। यार इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर इतना पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आपका सारा काम खत्म। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो। क्या है आपके पास? अंडर a1, अगर a स्क्वायर देखें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो अगर मैं a स्क्वायर को i से रिप्लेस कर दूं, a1 स्क्वायर को i1 से कर दूं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है, वो k सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी चिंता मत करना। मैंने क्या किया, a1 स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया i1 से, a2 स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया i2 से, a1 है। अब देखो एम्पलीट्यूड को अगर लिखना है, a स्क्वायर है तो i है, बट अगर a होगा तो अंडर रूट i। तो a1 की जगह पर मेरे पास आ गया है अंडर रूट i1, a2 की जगह पर मेरे पास आ गया है अंडर रूट i2 cos फाई, वैसे ही का वैसा है। तो भाई ये सारे फॉर्मूले सेम है। वहां पर आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता था a1 प्लस a2, यहां पर आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी a1 की जगह अंडर रूट i1, a2 की जगह अंडर रूट i2। कोई नहीं पूछ रहा डेरिवेशन, वो डेरिवेशन ही है ये, है ना। इसके बाद मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती थी? a1 माइनस a2। मैं एम्पलीट्यूड से बहुत खुश हूं, मुझे उसी में समझ में आता है। तो भाई ये फॉर्मूला याद रखना, i इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यानी a इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट i। तो वहां a1 माइनस a2 था मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2, a1 की जगह अंडर रूट i1, a2 की जगह अंडर रूट i2। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं I max बाय I min की वैल्यू क्या होगी? सो I max बाय I min अपने पास हो जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर होता है ना, तो जो a max बाय a min का स्क्वायर कर दो बस। और उसके बाद आप चाहो तो इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 अपॉन अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले काम के हैं दोस्तों, छोड़ मत देना इसको, ठीक है। इसके बाद अब a1 प्लस a2, अगर मेरे पास बोल दे कि a max ये है, a min ये है, और मुझे a1 a2 चाहिए या i1 i2 चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बाबा जी ने आपके लिए लिख दिया है a1 बाय a2 इज a max बाय a प्लस a min अपॉन a max माइनस a min। आपका आसानी से a max बाय a min की वैल्यूज आ जाएंगी, कहानी खत्म। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं पहला न्यूमेरिकल। सो इन दिस न्यूमेरिकल क्या कहा उन्होंने? आपसे कहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तो पढ़ा ही नहीं है, आपने क्वेश्चन करा दिया इसका। भैया नाम सुपरपोजिशन ही हो रहा है, बोला ना मैंने, नाम में मत जाओ। बस एक ही चीज का याद रखना, यंग्स डबल स्लिट में i1 और i2 दोनों की इंटेंसिटी सेम होती हैं, बस और कुछ नहीं। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा इज k। मतलब जहां पर मैंने सबसे पहले लिखा है, देखो जहां पर मैंने a और b के फॉर्म में लिखा है, जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी k है। और आगे उन्होंने ये कहा है कि उस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बतानी है जहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा बाय 3 हो जाए। तो जहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा बाय 3 हो जाए, मैंने उसको b पॉइंट ले लिया। सो उस पॉइंट पर मुझे चाहिए इंटेंसिटी। भैया मैं पाथ डिफरेंस में फॉर्मूले में तो आता ही नहीं है मेरे पाथ डिफरेंस, मेरे फॉर्मूले में तो फेज डिफरेंस आता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में जाना हो तो आपको लैम्डा की जगह पर 2 पाई रखना है। लैम्डा बाई 2 को पाई से करो या फिर लैम्डा को 2 पाई से करो, बात तो वही है। तो मैंने रिप्लेस कर दिया लैम्डा को 2 पाई से, तो फर्स्ट केस में फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई, और जब सेकंड वाले में रखूंगा तो वो आ जाएगा 4 पाई बाय 3।
अब ये आ चुका है गिवन डेटा, YDSE है तो इंटेंसिटी सेम होगी, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं रखना। चलो भाई, पहले वाले केस में उन्होंने इंटेंसिटी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग IA इज इक्वल टू I1 प्लस I2 दोनों सेम है, प्लस 2 रूट I1 I2 दोनों सेम है। कॉस फेज डिफरेंस कितना था, 2 पाई था, कॉस 2 पाई होता है 1, I प्लस I प्लस 2I यानी हो गया 4I, और IA इंटेंसिटी कितनी दी हुई है K, तो आपके पास K इज इक्वल टू आ गया 4I, या फिर I की वैल्यू आपके पास आ गई है K/4। तो कितनी आसानी के साथ आपने I की वैल्यू निकाल दी, पहला गिवन डेटा था, उस गिवन डेटा से मैंने अपना पूरा सॉल्व कर लिया। इस चीज को ध्यान रखना, और ये मैंने यहां पे नोट भी कर दिया तुम्हारे लिए कि यार रिजल्टेंट के फॉर्मूले में एंगल रखना होता है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं रखना होता है। तो λ/2 को पाई से रिप्लेस कर दो, या फिर लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर दो। अब दूसरे वाले कंडीशन पर आ जाओ। फिर क्या बोला उन्होंने, जब उन्होंने बोला कि पाथ डिफरेंस मेरे पास है 2λ/3, उस केस में फेज डिफरेंस है 4π/3। अब फेज डिफरेंस ही रखेंगे। चलो भाई फॉर्मूले पर आ जाओ, I1 की जगह I, I2 की जगह I, 2 रूट I1 I2 cos 4π/3। अब cos 4π/3 बायो वालों सुन लो क्या करना है, जब भी अपने पास ज्यादा है वैल्यू तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस 4π/3 को पाई से माइनस कर दो, क्या मिलेगा π/3। क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, अब इतना भी नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ये समझ लो 90 से ज्यादा है तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस π/3, और माइनस का कॉस π/3 मतलब कॉस 60 यानी कि 1/2। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ गई वैल्यू भाई, I प्लस I बन गया 2I, ये हो गया 2I, cos 4π/3 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, 2 से 2 हो गया मेरे पास कैंसिल, 2I माइनस I, फाइनली आंसर आ गया I, और I की वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो K/4, तो आंसर है K/4 यूनिट्स। सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है दोस्तों, मगर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, 2 बार इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करके रख दिया, आंसर मेरे सामने आ गया। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, बाबा जी ने पहले ही बोल रखा है स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट तो अब PDF में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर रहे हो ना। हाँ, क्लासेस रेगुलर चाहिए, और अगर क्लासेस रेगुलर नहीं हुई, मिस हुई, तो फिर वही गड्ढा खुद जाएगा जो अपन ने पहले खोद के रखा है, उसको तो बाबा जी ने भरना है ना। तो इसीलिए अब सारे वीडियोस टाइम टू टाइम देखे जाएंगे, और इसीलिए इस बार बंच में सारी चीजें तुमको दे रहा हूं, तुमको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो सामने है, खोलो, पढ़ना शुरू हो जाओ। चलो आगे बात करते हैं। वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी 4 and 9, 4:9, मतलब I1/I2 दिया हुआ है 4:9। आपसे क्या क्या मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। मैं एम्पलीट्यूड में बहुत कंफर्टेबल रहता हूं, तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, A1/A2 आ जाएगा 2:3। जैसे ही A1:A2 आ गया 2:3, Imax by Imin की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, Amax by Amin का स्क्वायर। अगर मैं इसमें वैल्यूज रख दूं, देखो मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से जुगाड़ लगा ली, यहां से मैंने इस A2 को इधर शिफ्ट किया, सो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 A2, और जैसे ही इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज रखने वाला हूं, तो जैसे ही रखा तो A1 की जगह पर मैंने रख दिया 2/3 A2 प्लस A2, A1 की जगह पर फिर रख दिया 2/3 A2 प्लस माइनस A2। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करो तो वो मिलेगा 5/3 A2, और नीचे वाले को सॉल्व करो तो वो मिलेगा माइनस का 1/3 A2, A2 से A2 हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 5:1 का स्क्वायर हो जाएगा 25:1, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 25:1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था, बहुत क्लियर हो गया, मजा आ गया, सुपरपोजिशन भी खत्म हो गया है मेरे पास। अब इस सुपरपोजिशन के एप्लीकेशन से कल यानी डे 2 में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस की और डिफ्रैक्शन की। तो भाई तैयार रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। देखो यार दोस्तों, याद रखो इस बात को कि लोग
पता नहीं किस किस चीज को शेयर करते हैं। आपको तो कुछ अच्छी चीज जिससे दूसरों को हेल्प मिलने वाली है उसको शेयर करना है, तो शेयर करते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, धमाका मचाते रहो, धूम मचाते रहो। किसी का समझ आए ना आए, यहां पक्का समझ में आएगा। इंस्टा पर बाबा का गैंग को फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप तो तुम्हारे पास है ही, जहां आ सकते हो आ जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर भी अब बहुत कुछ आने वाला है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।